नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे प्रगति परीक्षा क्रमांक 2। तो कल से ये लाइव चलेगा। आज चूँकि संडे है तो इसलिए आज ऑफलाइन मैंने इसको डालना है। तो देख लेते हैं, मध्य प्रदेश पर आधारित ये टेस्ट सीरीज चलेगी। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन यदि पूछे, गठन तो गठन तो आएगा 1 नवंबर 1956। गठन आएगा 1 नवंबर 1956। लेकिन यदि पुनर्गठन पूछे, पुनर्गठन तो ये आ जाएगा 31 अक्टूबर सन 2000। और यदि ये पूछते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, तो छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन इस पहले क्वेश्चन में छिपे हुए हैं। यदि गठन पूछे तो 1 नवंबर 1956, यदि पुनर्गठन पूछे तो 31 अक्टूबर 2000, और यदि ये पूछते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, तो वो 1 नवंबर सन 2000। फिर इसी में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 नवंबर को भारत के कितने राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, तो सबसे अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 नवंबर को भारत के 5 राज्यों का गठन हुआ। कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का तो गठन हुआ ही है। तो इसको लॉजिक से मैं कराऊंगा। जैसे कि पहले नंबर MP मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर छत्तीसगढ़, तीसरा नंबर आ जाएगा केरल, फिर कर्नाटक, और नंबर 5 पे आ जाएगा हरियाणा। तो इन 5 राज्यों का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर को हुआ था। तो याद रख लेना। कैसे याद रखेंगे? MP छत्तीसगढ़ का केक हरि ने खाया। MP छत्तीसगढ़ का केक हरि ने खाया। तो ये से आपको याद हो जाएगा कि MP यानी कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर को स्थापित हुआ, छत्तीसगढ़ भी हुआ, केरल और कर्नाटक। इसको केरल कर्नाटक को पढ़ेंगे केक। ठीक है, और हरि ने खाया यानी कि हरियाणा। तो इस प्रकार से ये जो पहला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, तो इसमें जो ऑप्शन है वो एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। लेकिन यदि संभावित यदि क्वेश्चन इसमें लगाया जाए तो 1 नवंबर 1956 लगा सकते हैं। लेकिन 1 नवंबर 1956 को तो गठित हुआ था, तो पुनर्गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2000 को, और नया राज्य बना था इससे 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रगति परीक्षा है, तो उसमें यूनिक ट्रिक के माध्यम से जो नए क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम का जो क्राइटेरिया बनाता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर प्रगति परीक्षा मैं ला रहा हूँ। और आप जुड़े रहें इससे रेगुलर, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसा एक्सप्लेन आपको YouTube चैनल पर शायद ही है, रेयर केस में मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया, तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन यदि ये क्वेश्चन पूछे कि जो मध्य पर्व है, मध्य पर्व वो कब मनाया जाता है, तो ये भी मध्य पर्व यानी कि मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और ये जो मध्य पर्व है ये दिल्ली में मनाया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है
वो है मलखंब। मलखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है मल। मल का मतलब होता है मल्ल, जिसका अर्थ होगा योद्धा, योद्धा। और खंब का मतलब होता है खंबा, यानी कि खंबा पर जो अपना कर्तव्य दिखाए वह योद्धा। तो इस प्रकार से ये जो मलखंब है इसको हमने परिभाषित किया। और जो मलखंब है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल 9 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था। 9 अप्रैल 2013 को घोषित किया था मध्य प्रदेश का राजकीय खेल इसको, मलखंब को। और इसको याद कैसे करेंगे? यूनिट ट्रिक 9 और 4 13, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, 9 और 4 13, तो 13 में ये घोषित किया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय मलखंब दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय मलखंब, 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय मलखंब दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मलखंब दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आएगा, मलखंब खेल के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो है प्रभाष जोशी सम्मान। तो प्रभाष जोशी सम्मान पूछ लेंगे किस खेल के लिए है? तो वो है मलखंब के लिए प्रभाष जोशी सम्मान। ये भी आप ध्यान रख लेना। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि मलखंब कितने प्रकार का होता है? तो मलखंब होता है 3 प्रकार का। मलखंब के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पोल मलखंब, दूसरा होता है हैंगिंग मलखंब, तीसरा होता है रोप माने रस्सी, रोप मलखंब। तो ये 3 प्रकार से मलखंब होता है, पोल मलखंब, हैंगिंग मलखंब और रोप यानी कि रस्सी मलखंब। तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा जो प्रश्न था इसका ये पूरी तरह से मैंने व्याख्या किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है। तो जब है वो पूछ रहे हैं तो है यानी कि वर्तमान संदर्भ में पूछ रहे हैं। और इसमें से एक भी क्वेश्चन का अभी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 52 है मध्य प्रदेश की संख्या। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। और जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 50 जिलों की जनगणना की गई थी, यानी कि उस समय 50 जिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आंसर 50 भी लगा सकते हैं और जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 52 आएगा। और जो 52वां जिला बना है वो 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी गठित हुआ। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था? तो मुख्यमंत्री 1 नवंबर 2000 को दिग्विजय सिंह थे, दिग्विजय सिंह। तो 1 नवंबर 2000, इसमें 2 चीजें देखेंगे, एक तो सीएम कौन थे, दूसरा राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को सीएम थे दिग्विजय सिंह। और राज्यपाल थे डॉक्टर भाई महावीर। ठीक है, इसी से संबंधित जो क्वेश्चन देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश गठित हुआ तो उस समय राज्यपाल कौन थे और सीएम कौन थे? तो सीएम थे पंडित
रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल थे बी पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय कौन थे सीएम, कौन थे राज्यपाल, और जब पुनर्गठन हुआ था उस समय सीएम कौन थे और राज्यपाल कौन थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, और दिग्विजय सिंह जो थे वो इंदौर में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रख लेना। और ये राघोगढ़, गुना के पास राघोगढ़ में भी वर्तमान में रहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सप्लेन करा दिया है। 1 नवंबर 1956, यानी कि गा वाला आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सही है। गठन पूछ रहे हैं तो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। और यदि पुनर्गठन पूछेंगे तो 31 अक्टूबर 2001 में पुनर्गठन हुआ, जिसके चलते 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य प्रदेश से जन्म हुआ, यानी कि पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो इसको तो मैं एक्सप्लेन करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो शाह बुलबुल मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम है शाह बुलबुल। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। इसके अन्य नाम ये हैं, इसे कहते हैं महारानी हुसैनी टिटैनी बुलबुल, इसे कहते हैं दूधराज, इसे कहते हैं पैराडाइज फ्लाई क्लेचर। ठीक है, इन नामों से भी मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी शाह बुलबुल को जाना जाता है। महारानी हुसैनी टिटैनी बुलबुल, दूधराज, पैराडाइज फ्लाई क्लेचर। और जो आपका मध्य प्रदेश का जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956, उसके 25वीं वर्षगांठ 1981 में हुई थी। और उसी समय राजकीय पक्षी को घोषित किया गया था। और जिसकी 25वीं वर्षगांठ होती है उसे कहते हैं रजत जयंती। क्या कहते हैं? रजत जयंती। हमेशा ध्यान रख लेना, वो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था रजत जयंती पर हुआ था या स्वर्ण जयंती पर हुआ था। मतलब मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी था उसको राजकीय पक्षी रजत जयंती पर बनाया था या स्वर्ण जयंती पर बनाया था या हीरक जयंती पर बनाया था या फिर प्लेटिनम जयंती पर बनाया था। ठीक है ना, जुबली, प्लेटिनम जुबली पर बनाया था। तो इस प्रकार मैं आपको बता देता हूं, रजत तो 25 वर्ष को कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं 50 वर्ष। स्वर्ण जयंती कब आती है? 50 वर्ष में आती है। और हीरक जयंती आती है 60 वर्ष में। हीरक जयंती 60 वर्ष में आती है। और प्लेटिनम जुबली ये 75 वर्ष में आती है। ठीक है ना, 75 वर्ष में ये प्लेटिनम जुबली आती है। तो आप इस प्रकार से जब क्वेश्चन आ जाएं, आजकल थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन देते हैं कि भाई मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कब घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के रजत जयंती पर, स्वर्ण जयंती पर, हीरक जयंती पर, प्लेटिनम जुबली पर। तो इसका आंसर आएगा रजत जयंती, क्योंकि 25वीं वर्षगांठ थी भाई। क्लियर? थोड़ा घुमा कर दे देंगे तो ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, इसलिए ये सब भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो 1350 मीटर है, 1350 मीटर है, और ये महादेव पहाड़ी पर है, महादेव पहाड़ी पर है। ठीक है, ये हमको याद रखना है भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेश से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो दोनों ही चीजें देखेंगे। मध्य प्रदेश की सीमा कितने जिलों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये ट्रिक याद रख लेना। उछमगुरा, ठीक, तो उछमगुरा यानी कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, इन 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अगर क्वेश्चन आ जाए इनमें से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है। ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है, और सबसे कम करती है गुजरात राज्य की सीमा। गुजरात राज्य की सबसे कम यानी कि माइनस लगा लेना, सबसे अधिक यानी कि उत्तर प्रदेश पर प्लस लगा लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस टेस्ट सीरीज का, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल वर्तमान में है, क्षेत्रफल वो है 308,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये तो अभी वर्तमान में है, मध्य प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल है। लेकिन पहले कितना था, जब छत्तीसगढ़ उसमें जुड़ा हुआ था तब था इसका मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 443,446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 443,446 अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था सन 2000 के पहले। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 308,252 है, लेकिन कई किताबों में ये भी दिया रहता है 308,245, यानी कि जो 7 किलोमीटर है, वो 7 किलोमीटर वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विवादित है अभी। ठीक है, तो इसलिए कभी किसी किताब में इतना नहीं जुड़ा रहता है और किसी में ये जुड़ा रहता है, ये ध्यान रख लेना। तो दोनों में से एक आएगा, अधिकतर ये मानते हैं 308,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आज की ये टेस्ट सीरीज समाप्त हुई। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। टेस्ट सीरीज को अपने मित्रों को शेयर करें, और चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नियमित रूप से चैनल से जुड़े रहें। रेगुलर रूप से ये जो टेस्ट सीरीज है, लाइव टेस्ट सीरीज होगी 7 बजे से 7:30 बजे तक। कल सोमवार से इसको लाइव प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और चैनल को देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।